नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 नवंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से ऐसा नाता है जैसे पेड़ का उसकी जड़ से होता है। जिस तरह पेड़ को उसकी जड़ से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कांग्रेस भ्रष्टाचार को छोड़ नहीं सकती है। भाइयों बहनों, ये हिमाचल इसकी पहाड़ियां, उसकी झाड़ियां, उसके झरने एक प्रकार से मेरे जीवन का रिश्ता बन गए थे। कभी मन करता था तो बिजली मांगे में चला जाता था। शांत एकांत, जहां साधना करने के लिए मन लग जाए, ऐसी जगह छोड़ने का मन नहीं करता था। एक प्रकार से मैं यहां के जीवन के साथ घुल मिल गया। आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, और जब मैं यहां आपके बीच रहता था तब कहां कभी सोचा था कि कभी मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, कभी प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। शायद वो आपके प्यार की ताकत है, आपके आशीर्वाद की ताकत है। इस धरती ने मुझे बनाया, इस धरती ने मुझे संवारा, मुझे बहुत कुछ सिखाया हिमाचल ने, और इसके लिए मैं जीवन भर हिमाचल को भूल नहीं सकता हूं। और जितना प्यार आपने मुझे दिया है ना, वो कर्ज मुझ पर है, और वो कर्ज मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा, ये मैं आपको विश्वास है। और वो भी विकास करके चुकता करूंगा, यहां के जीवन को बदल करके चुकता। यहां जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, शायद ऐसी विशाल जनसंख्या पहले कभी इस धरती पर नहीं दिखाई दी होगी। पिछले 20 साल से शायद ही कोई चुनाव ऐसा होगा जब मुझे हिमाचल में आने का सौभाग्य न मिला। और मैंने चुनाव देखे हैं, बड़ी बारीकी से देखे हैं। और जब पहले कभी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर उसको खोल सकते तो खोल दीजिए भैया, वहां लोग परेशान हो रहे हैं। अरे आप कितने ही दूर क्यों न हो, आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ पाता हूं जी। देखिए, इस तरफ भी लोग देख नहीं पाते, खोल दीजिए, चिंता मत कीजिए। अरे बिजली महादेव है जो रक्षा करेगा, आप चिंता मत कीजिए। भाइयों बहनों, जब हिमाचल में मैं काम करता था, चुनावों में आता था, मुख्यमंत्री के नाते प्रचार अभियानों में आता था, लेकिन हमेशा अनुभव कर रहा था कि कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।
कभी महसूस करता था कि विधायक चुनाव लड़ रहा है, कभी महसूस करता था कि नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव ऐसा है जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये चुनाव न कोई दल लड़ रहा है, न कोई उम्मीदवार लड़ रहा है, न कोई नेता लड़ रहा है। मैं हिमाचल का चुनाव कह सकता हूं कि यहां की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है और इस चुनाव में लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट देने वाले ऐसा नहीं है। इस चुनाव में वोट देंगे, लेकिन दो काम करना चाहती है जनता। एक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और दूसरा, जिन्होंने हिमाचल को लूटा है उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको अंदाज नहीं है कि आपकी उंगली में ताकत क्या है। 9 तारीख को भारत के संविधान ने आपके उंगली में इतनी ताकत दी है कि एक पूरी सल्तनत को आप बटन दबा करके उखाड़ के फेंक देने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का सामर्थ्य है, ये लोकतंत्र की शक्ति है। और इसलिए हर मतदाता को अपने अधिकार की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। और हिमाचल के हित में, यहां के जनता जनार्दन के हित में भारी संख्या में मतदान करके एक सशक्त मजबूत सरकार बनानी चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार बने, लेकिन बहुत कम बहुमत से बने कि सरकार बने और भारी बहुमत से बने, इस दोनों में बड़ा फर्क होता है। सरकार सिर्फ बनना काफी नहीं होता है। इस बार हिमाचल को एक नया इतिहास रचने का अवसर है। 3/4 बहुमत से इस बार हिमाचल में सरकार बनाने का अवसर है। जाने मत दीजिए और आपको पता चलेगा कि जब 3/4 मतदान से सरकार बनती है, उस सरकार की निर्णय करने की ताकत कितनी होती है, सरकार को आगे चलाने के लिए सामर्थ्य कितना होता है। आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरी ताकत से बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी भारत का जय जयकार हो रहा है, लंदन में भी भारत का जय जयकार हो रहा है, जर्मनी में भी भारत का जय जयकार हो रहा है, फ्रांस में भी भारत का जय जयकार हो रहा है, दुबई में भी भारत का जय जयकार हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान तो पहले भी था,
ये सारे देश भी पहले थे। क्या कारण है आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? क्या कारण है आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है। ये दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है, वो मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जय जयकार हो रहा है 125 करोड़ मेरे हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है। भाइयों बहनों, 30 साल के बाद, और 30 साल कम समय नहीं होता है, 30 साल के बाद भारत में पूर्ण बहुमत और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ सरकार बनी है। ये इसका असर है। और दुनिया के लोग जब मोदी को मिलते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, तो उनको मोदी नहीं दिखता है, उन्हें 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। भाइयों बहनों, ये ताकत है। क्या आप चाहते हैं कि हिमाचल का भी डंका बजना चाहिए? ऐसे बोलोगे तो कैसे बजेगा? क्या आप चाहते हैं हिमाचल का डंका बजना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने में हिमाचल का जय जयकार होना चाहिए। हिमाचल के आन बान शान ये चारों तरफ फैलनी चाहिए। चारों तरफ हिमाचल का जय जयकार होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर वो करना है तो 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। पूरा हिंदुस्तान हिमाचल हिमाचल करने लग जाएगा। भाइयों बहनों, आखिरकार कांग्रेस का हाल क्या है? इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के सामने सवाल क्या है? सामान्य मानवी के मन में कांग्रेस के संबंध में चर्चा क्या है? एक ही चर्चा है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्या उस समय ये भ्रष्टाचार की बीमारी हमें लगी थी क्या? आज से 70 साल पहले जब महात्मा गांधी जिंदा थे, क्या इस देश में भ्रष्टाचार की बीमारी थी क्या? लोगों को घर पे ताले लगाने पड़ते थे क्या? घर के बाहर पड़ी हुई चीज भी कोई चोरी करके जाता था क्या? ये देश गुलामी के कालखंड में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी इस देश में ऐसी बुराइयां नहीं आई थी जो बुराइयां आज हमारे देश में घुस गई हैं। कौन जिम्मेवार है बुराइयों के लिए? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? देश में भ्रष्टाचार कौन लाया? भ्रष्टाचार को किसने पनपाया? भाई भतीजावाद कौन लाया? अपने पराये का खेल किसने खेला? जातिवाद का जहर किसने घोला? संप्रदाय के आग किसने लगाई? देश को तबाह किसने किया? अगर इतना सारा किया तो आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे?